मैं कशिश से प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे दूर भागती थी। मैंने उसे मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसे कोई और पसंद करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये कबूलनामा है उस लड़के का जिसने अस्पताल के अंदर मरीजों की मौजूदगी में, सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में एक लड़की की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। दरअसल 14 जुलाई मंगलवार के दिन मेडिकल परिसर के अंदर एक तरफा प्यार में पागल सागर सिंह ने कशिश की ना सिर्फ हत्या करी, बल्कि हत्या करने के बाद जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने जो कहानी बताई वो दहला देगी। सोचिए, एक लड़की जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, एक लड़की जिसके हजारों ख्वाब थे, एक लड़की जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। वो लड़की रात दिन मेहनत कर रही थी ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन इस बीच उसकी जिंदगी में एक लड़के की एंट्री होती है, नाम सागर सिंह। सागर जो कशिश से एक तरफा प्यार करता था। कशिश को सागर शायद पसंद नहीं था, या फिर यूं कहूं कि कशिश को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि उसकी जिंदगी में आने वाला ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं है। शायद इसीलिए कशिश ने सागर से दूरियां बना ली थी, मगर ये दूरियां सागर को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अंदर ही अंदर मन में अपने एक ऐसी घिनौनी हरकत करने का फैसला कर लिया था जिसके बाद आज ये लड़का जेल की सलाखों के पीछे है। दरअसल 14 जुलाई मंगलवार के दिन सागर ने न सिर्फ कशिश की हत्या करी, बल्कि कशिश के जो माँ बाप थे, उनके जो सपने थे, उनके जो ख्वाब अपनी बेटी को लेके थे, उनका भी कत्ल सागर ने कर दिया। सागर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 4 दिन पहले मैं बाजार से 12 इंच का चाकू खरीद कर लाया था। उसे मारने के लिए सही मौके की तलाश में था। मंगलवार को वो मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन रूम में अकेली मिली। पहले मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो शोर मचाने लगी। इसके बाद मैंने बैग से चाकू निकाला और उसके सीने और पेट पर कई वार कर दिए। दोस्तों, बरेली की रहने वाली 20 साल की ये छात्रा कशिश की मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे उसी के क्लासमेट सागर सिंह ने हत्या कर दी। उस समय छात्रा जो थी कशिश, वो पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन रूम में थी। पहले दोनों के बीच में कहासुनी हुई। फिर सागर ने अपने बैग से चाकू निकाला और कशिश को डराने लगा। कशिश ने जब चाकू देखा तो वो भागने लगी अपनी जान बचा के, लेकिन दौड़कर सागर ने कशिश को पकड़ा और उसकी गर्दन और सीने पे कई वार कर दिए चाकू से, जिससे वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। बीच बचाव में इस वहां पर एक नर्स थी, वो भी पहुंची। निधि नाम था उनका। लेकिन सागर के दिल दिमाग पे खून इस हद तक सवार था कि बीच बचाव के लिए जो महिला नर्स आई, सागर ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। वो भी घायल हो गई। इन लोगों की चीखें सुनकर जो बाहर मरीज बैठे हुए थे, वो मरीज कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि एक लड़का है जिसने वाइट कलर का कोट, एप्रन कोट पहना हुआ है, उसके खून लगा हुआ है, हाथ में चाकू है, तो वो सारे पेशेंट डर के मारे बाहर जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को इत्तला करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि ऐसी एक वारदात हुई है, वो फौरन सिटी स्कैन रूम की तरफ दौड़ते हैं और अंदर से कमरे से बाल पकड़कर घसीट कर इस कातिल को बाहर निकालते हैं। आपको बता दूं, दोपहर करीब 2 बजे इलाज के दौरान कशिश की मौत हो गई। जब ये पूरी वारदात हुई तो खून इतना ज़्यादा बह चुका था कशिश का कि उसे दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा था। लेकिन डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की, मगर उस लड़की की जान वो बचा नहीं पाए। बीच बचाव के लिए जो महिला कर्मचारी आई थी, नर्स, उनका इलाज चल रहा है। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग रोने बिलखने लगे। सोचिए, परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी उस बेटी की हत्या होने की कहानी सुनी होगी, जब जिसके ऊपर उनके बहुत सारे सपने थे, जो अपनी बेटी को कामयाब डॉक्टर बनना देखना चाहते थे, जो देखना चाहते थे कि उनकी बेटी आसमान में उड़े, अपने सपनों को पूरा करे। इस पूरे मामले में जब लड़की की हत्या हो गई कशिश की, तो माँ बाप रोते हुए कई बार बेहोश भी हुए। देर शाम तक कशिश का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर उसके बाद जो शव था वो परिवार को सौंप दिया गया, जिसके बाद शाम को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जब सागर को गिरफ्तार किया, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ सागर ने जब कशिश पर हमला किया तो हमला करने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो थे और जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से शख्स पे काबू पाया, इससे चाकू छीना और इसे फिर रोक के रखा जब तक पुलिस नहीं आई। फिर पुलिस को इसे सौंप दिया गया। जब पुलिस ने इससे पूछताछ करी
तो सागर ने बताया, मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, करीब एक हफ्ते से उससे मिलने का प्रयास कर रहा था। वो हमेशा दोस्तों के साथ निकलती थी, लेकिन मुझे देखकर नज़रअंदाज कर दिया करती थी। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। 4 दिन पहले बाजार से चाकू खरीद कर लाया था। इन 4 दिनों में मैंने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन लगातार उसका पीछा करता रहा। इन 4 दिनों में ठीक से मैं सो भी नहीं पाया। हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था। कभी लगता था कि वो मान जाएगी तो कुछ नहीं करूँगा, अगर नहीं मानी तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मंगलवार को वो सिटी स्कैन रूम में अकेली मिल गई। मैं उसके पास गया और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी शक्ल तक देखने से मना कर दिया। इसके बाद मैंने गुस्से में चाकू निकाला। वो भागने लगी तो दौड़कर पकड़ लिया, उस पर चाकू से वार कर दिए। आपको बता दूं दोस्तों, जो लड़की है कशिश, उसके जो पिता हैं वो रोहताश उनका नाम है और वो पेशे से एक ड्राइवर है। रोहतास और जो चाचा हैं उसके लड़की की कशिश के, ये लोग पीलीभीत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकृति माधव मिश्रा से मुलाकात करी और सागर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक चाचा ने ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और जो आरोपी है सागर, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और हमें फांसी से कम ये सज़ा मंजूर भी नहीं है। आपको बता दूं, जो विकास पटेल हैं कशिश के चाचा, उन्होंने बोला है कि मेरी भतीजी पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनती, लेकिन सागर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, जो आरोपी है वो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने पिछले साल पीलीभीत में एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था और करीब 1 महीने पहले वो अपने घर लौटा भी था, क्योंकि उसने नीट का एग्ज़ाम दिया था। इस पूरे मामले पे सागर की मां से भी बात करी गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सागर की मां से जब पूछा गया हत्या के बारे में तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कभी परिवार के सामने किसी प्रेम संबंध का जिक्र नहीं किया। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं उसे समझा कर घर बुला लेती। जैसे हमारी बेटी है वैसी ही दूसरी की भी बेटी होती है, किसी की बेटी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि घटना की जानकारी उन्हें करीब सुबह 10 बजे मेडिकल कॉलेज की तरफ से दी गई थी। मेडिकल कॉलेज के एक मैडम है, उन्होंने फ़ोन किया बेटी को और बताया इस पूरे मामले में। इसके बाद जो बेटी है उन्होंने माँ को इस बारे में बताया कि भैया ने ऐसा ऐसा एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया है और उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दूं, जो सागर है उसके पिता एक राजमिस्त्री के तौर पे काम करते हैं। वहीं जो बड़ा भाई है तेज सिंह, वो एक ड्राइवर है। उसकी 3 बहनें हैं। सागर की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन प्रीति मेडिकल छात्रा है, एक निजी नौकरी भी करती है मेडिकल क्षेत्र में। जबकि सबसे छोटी जो बहन है अंशिका, वो एएनएम की पढ़ाई कर रही है। लेकिन सोचिए, माँ बाप ने सागर को कितनी मेहनत से पढ़ने के लिए पीलीभीत भेजा होगा। सोचिए, पिता एक राजमिस्त्री हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा कमाई नहीं होगी परिवार की, लेकिन सागर के माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। जैसे कि कशिश के माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, ठीक वैसे ही सागर के माँ बाप भी सागर को पढ़ा रहे थे, इस उम्मीद से कि सागर कल को ज़िंदगी में कामयाब होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और उनके जो बुरे वक्त हैं उसमें उनका साथ देगा। लेकिन सोचिए, सागर को पढ़ाई करने भेजा था, लेकिन वहाँ पर वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में इस हद तक पागल हो गया। देखिए, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की वारदात, जब लोग एक तरफा प्यार में पागल हो जाते हैं और हैवान बनकर किसी दूसरे की जान ले लेते हैं, ये किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जिस बेरहमी से कशिश की हत्या करी गई है, वो भी खुलेआम सबके सामने, वो वाकई दहला देती है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये भी पता चलता है कि आज के दौर में लड़के जो हैं स्पेसिफिकली, वो इस तरह की वारदात में ना सुनने की जो एक कैपेबिलिटी होती है कि एक लड़की ने ना कह दी, वो ना नहीं बर्दाश्त कर पाते और वो ना उनके लिए इस हद तक ना बर्दाश्त हो जाती है कि वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसा कि सागर ने किया। सोचिए, माँ बाप का सपना टूटा, एक अपराधी बन गया, एक कातिल बन गया, करियर ख़त्म, परिवार से छूट गया, जेल के पीछे है, अभी 2 बहनें भी हैं। सोचिए, परिवार को क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ी होंगी। और दूसरी तरफ कशिश का परिवार, जिनके सपने उनकी बेटी की कामयाबी पे टिके थे। आज वो लड़की मर चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। सोचिए, उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया होगा, जब उन्हें अपनी बेटी की मौत की खबर मिली होगी, जब
माँ की हालत आप देखेंगे तो माँ भी बार बार बेहोश हो रही थी। सोचिए उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बेटी को कुछ बनने के लिए, कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए, पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजा था। बरेली से पीलीभीत आकर ये लड़की पढ़ रही थी ताकि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके, लेकिन सागर के एक तरफा प्यार ने उस मासूम लड़की की जान ले ली। फिलहाल ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस के अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ये शख्स छुपा रहा है, ताकि पुलिस हर सबूत को जमा कर सके और इस शख्स को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात सुनिए। आज दिनांक 14 जुलाई को सुबह 9 बजे लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत में जो एमआरआई कक्ष है वहाँ पे एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्र के द्वारा एक पैरामेडिकल टेक्नीशियन छात्रा के ऊपर चाकू से वार किया गया और सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा वहाँ पर मौके पे पहुँच के जो छात्रा थी उसको ट्रीटमेंट दिलवाया गया और उसको हायर सेंटर बरेली के लिए रेफ़र किया गया था, जहाँ पे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी छात्र है उसको भी तत्काल जो है पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और इसमें परिजनों की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्रांतक।